इमरान खान ने घड़ी समेत 4 तहाइफ कितने में फरोख्त किए, पर्दा उठ गया। शहजाद अकबर ने शाही तहाइफ दुबई में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन को 75 लाख दिरहम में बेचे। उमर फारूक ज़हूर खरीदारी का हल्फनामा सामने ले आए। एक अंगूठी, कफलिंग्स का जोड़ा और कलम खरीदने का भी दावा। FIA के जरिए ब्लैकमेल किया गया। इंटरपोल के जरिए मुल्क बदर कराने की कोशिश भी की गई, बिजनेसमैन का इल्जाम। बस बहुत हो गया, बेबुनियाद कहानी के जरिए बहतान लगाया गया। जालसाजी के खिलाफ पाकिस्तान, बरतानिया और UAE में मुकदमा करूंगा, इमरान खान। इधर उधर की बातें मत करो, रसीदें निकालो। घड़ी किसको बेची, नाम बताओ। पैसा पाकिस्तान कैसे मंगवाया, वो बताओ। दूसरों को चोर कहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला, मरियम नवाज का ट्वीट। रूल्स के मुताबिक 20% इसका अदा करके ये जो तोहफा था ये इमरान खान साहब की ज़ाती मलकियत में चला गया। तोहफा था, इसको मार्केट में खान साहब ने बेच दिया। जो ये बिका 5 करोड़ 70 लाख रुपए का। उमर ज़हूर नाम के किसी शख्स को ये घड़ी नहीं बेची गई। हम उमर ज़हूर के खिलाफ दुबई में कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं। इमरान खान ने कानून के मुताबिक पैसे अदा करके तोशाखाना से तहाइफ लिए। घड़ी का तोहफा पाकिस्तानी मार्केट में 5 करोड़ 70 लाख में फरोख्त किया गया। चेयरमैन PTI के गोशवारों में इसका सबूत मौजूद है। उमर ज़हूर को तहाइफ नहीं बेचे गए। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी बिजनेसमैन के खिलाफ दुबई में कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। तकरीबन इसकी मालियत 2 अरब से ऊपर है इस घड़ी की। आपने 2 जराइम तस्लीम किए कि ये घड़ी हमने खरीदी है और खरीद के बेची है। पाकिस्तान से बाहर आपने ये तोहफा बेचा है 35 करोड़ का। 2 करोड़ आपने सरकारी खजाने में जमा कराया, तो बाकी 33 करोड़ रुपया कहां है पाकिस्तानी अवाम का? तोहफे में मिलने वाली नायाब घड़ी की कीमत 2 अरब रुपए। आपने घड़ी खरीदने और बेचने के जराइम तस्लीम किए। इमरान खान बताएं, उन्हें तोहफा बेचने की जरूरत क्यों पड़ी? 35 करोड़ में घड़ी बेचकर 2 करोड़ रुपए खजाने में जमा कराए गए। 33 करोड़ रुपए किसने खाए, ये भी बताना होगा। घड़ी की फरोख्त से मिलने वाला पैसा पाकिस्तान का है, हर सूरत वापस लिया जाएगा। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब से मिलने वाली घड़ी 1.5 अरब से जायद की बेची गई। इमरान नियाजी ने घड़ी नहीं, पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार का सौदा किया। बताया जाए, घड़ी की रकम दुबई से पाकिस्तान कैसे लाई गई? हमजा शहबाज का सवाल। इमरान खान को बिला वजह तोशाखाना केस में मुलव्विस किया जा रहा है। कप्तान किसी शर्ट या बल्ले पर दस्तखत करें तो वो करोड़ों का हो जाता है। माजी में भी शौकत खानम की फंडिंग पर सवाल उठाया गया। लोगों ने पहले से ज्यादा पैसे दिए। हकीकी आज़ादी की मंजिल करीब है, जल्द इलेक्शन कराना होंगे, शहजाद वसीम। तौहीन अदालत केस में इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करा दिया। मुझे 25 मई की शाम को अदालती हुक्म बारे आगाह नहीं किया गया। सिग्नल बंद होने की वजह से फोन के जरिए राब्ता नामुमकिन था। नादानिस्ता तौर पर उठाए गए कदम पर अफसोस है। चेयरमैन PTI की तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा। असद उमर की क़यादत में तहरीक इंसाफ हकीकी आज़ादी मार्च के सरगोधा में डेरे। कारकुनों का जोशो खरोश दीतनी। चाहते हैं मुल्क के फैसले लंदन, अमेरिका के बजाय पाकिस्तान में हों। अवाम का समंदर इस्लामाबाद पहुंचेगा। असद उमर का कोर्ट मोमिन में खिताब।
तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च के दूसरे मरहले का 7वां रोज जेहलम में पार्टी परचमों की बहार, शानदार चौक में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। कायनाती के मसले पर इतना हिजान हमने पैदा कर दिया है और वो इस बात का तकाजा कर रहा है कि हम पाकिस्तान के लिए सोचें। सारी चीज़ें दफन हो गई। जो चीज़ ये निकालते हैं वो इमरान खान के फ़ायदे में चले जाती है। मैं आपको यकीन से दिलाता हूँ कि 6 महीने में ये नाअहल, बांझ और न डिलीवर करने वालों ने जो भी बयानिया बनाया वो सत्यानाश हो गया और वो इमरान खान के हक में चला गया। अहम तैनाती के लिए मुल्क में हिजान पैदा कर दिया गया। लंदन में मुशावरत पाकिस्तान आकर कहते हैं अभी समरी नहीं आई। जो ये चाहते हैं वो मुमकिन नहीं, जो लाना चाहते हैं वो आ नहीं सकता। हुक्मरान जो कुछ भी करते हैं वो इमरान खान के फायदे में जाता है। शेख रशीद की मीडिया टॉक। अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। लकी मरवत में दहशतगर्दों का पुलिस मोबाइल पर हमला। फायरिंग से एएसआई समेत 6 अहलकार शहीद। हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आज़म की लकी मरवत में पुलिस वैन पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मसम्मत। पूरी कौम मातरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले बेटों को सलाम पेश करती है। पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा फैलाई दीवार साबित होगा। शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इजहार अफसोस। चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब। कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का दूसरा रोज। अमरीका, रूस, चीन, इटली, तुर्किया समेत कई मुमालिक नुमाइश का हिस्सा। पाकिस्तान का मिसाइल हरबा और जंगी ड्रोन शाहपर 2 पहली बार मुतारिफ। बैनुल अक़वामी कंपनीज की भरपूर दिलचस्पी। डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर में मजीद 3 अफराद दम तोड़ गए। पंजाब में मजीद 168 अफराद मोहलिक मरज का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान 136 केसेस रिपोर्ट। सिंध में भी डेंगू के 104 नए मरीज सामने आ गए। सिंध में गैस का बहरान, हर कोई परेशान। गैर बरामदी सनतों को गैस फराहमी 28 फरवरी तक बंद होने से मुश्किलात में इजाफा। कराची के सनती यूनिट्स लकड़ियों से काम चलाने पर मजबूर। पैदावारी अमल कम होने से हजारों मजदूरों के बेरोजगार होने का खदशा। हर दफ़ा ऐसा ही होता है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो गैस चला जाता है और कोई भी जो है मालिकान है वो बिठा के जो है ना मज़दूर को सैलरी नहीं देंगे। काम तो बहुत है लेकिन गैस होती नहीं है। 24-24 घंटे 12 का 2-2, 3-3 दिन में बंद रहती है। सो हम लोग फारिग बैठे हुए होते हैं। डॉलर की फिर उड़ान। अमरीकी करेंसी की कदर में 59 पैसे मजीद इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 222 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड। लाहौर में अली टाउन स्टेशन के करीब ऑरेंज लाइन ट्रेन के ट्रैक पर ड्रोन तैयारा गिर गया। ड्रोन में बारूदी मवाद नहीं था। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। आयरलैंड विमेन क्रिकेट टीम ने मैदान मार लिया। तीसरे T20 में पाकिस्तान को शिकस्त। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से मेहमान टीम के नाम। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाली कौमी टीम की वतन वापसी। कप्तान बाबर आजम, नसीम शाह,
आसिफ अली, चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा और दीगर का लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, मद्दाहों की कौमी हीरोज के साथ सेल्फियां। फुटबॉल वर्ल्ड कप से पहले फ्रांसीसी टीम को बड़ा धचका। फॉरवर्ड क्रिस्टोफर ट्रेनिंग के दौरान इंजरी का शिकार होकर मेगा इवेंट से बाहर।